लोकसभा की कार्रवाई के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया जब दर्शक दीर्घा से दो लोग सदन के अंदर अकस्मात कूद गए, जिसके बाद कार्रवाई अचानक 2 बजे के लिए स्थगित करनी पड़ी। इसमें से एक व्यक्ति मेज को फांदते हुए सीधे आसन यानी स्पीकर की कुर्सी की ओर भागने लगा, जिसे सुरक्षाकर्मियों और कुछ सांसदों ने घेर लिया और उसके बाद वो टेबल कूदता रहा, लेकिन अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं हो पाया। वहीं संसद भवन में हुए हंगामे और प्रदर्शन ने सुरक्षा एजेंसियों को सख्त मिला दिया है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि देश की सबसे सुरक्षित जगह और जहां माननीय बैठते हैं, उस लोकतंत्र की उस इमारत में, उस पार्लियामेंट में जहां इतनी सुरक्षा व्यवस्था है, कैसे ये बाकी जगहों के जैसा वहां का हाल हो गया है। 3 लेयर में जहां की सिक्योरिटी लगी हो, अत्याधुनिक इंतजाम और स्मार्ट कार्ड आधारित आईडी जैसी व्यवस्था हो, वहां पर कैसे संदिग्ध लोग सदन के अंदर चले जाते हैं और हॉल में तक पहुंच जाते हैं। अंदर कैसे पहुंचे जहां पर बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई, बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियां काम करती हैं। दिल्ली पुलिस पहले ही इनपुट मिल जाता है। इसके अलावा जब ऐसे हालात हों, जब सदन चल रहा हो, तब ऐसी घटना हो जाए तो सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े होना लाजमी बात है। वहीं इस तरह की जिस तरह से घटना हुई है, उसके बाद से आखिर क्या अब आगे इंतजाम कड़े होंगे, इन सब को लेकर अब तमाम समीक्षा जारी है। लेकिन इस बीच सुरक्षा एजेंसियों के आला अधिकारियों को इसका जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है। दरअसल संसद भवन में प्रवेश करने से पहले किसी भी विजिटर को कई चरणों से गुजरना होता है। 3 लेयर में संसद की सुरक्षा व्यवस्था होती है। इसके बावजूद बुधवार को 4 लोग संसद परिसर में आराम से घूम रहे थे। 2 तो बाकायदा लोकसभा के अंदर हंगामा करने तक पहुंच गए। लोकसभा स्पीकर ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। गृह मंत्रालय के स्पेशल सेक्रेटरी को बाकायदा पत्र लिखा है। संसद में हमले की बरसी को लेकर के पहले प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की थी, उसके बाद राहुल गांधी गए हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भी सुरक्षा में बड़ी चूक का ये मामला सामने आया है। गौरतलब है कि आज के ही दिन यानी 22 साल पहले 13 दिसंबर के दिन ही 2001 में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कई जवान मारे गए थे और बाल प्रधानमंत्री समेत तमाम सांसद बच गए थे। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान जब 2 लोग दर्शक दीर्घा से कूदे और बेंच की ओर भागने लगे तो स्पीकर वहां पर सदन स्थगित करके चले गए, लेकिन भागते हुए एक शख्स ने जूते से निकालकर पीले रंग की जो गैस स्प्रे की, उसके बाद तो संसद भवन में यानी सांसदों के बीच में अफरा तफरी मच गई। सांसदों ने बाकायदा मीडिया के सामने आकर यह बता दिया कि लोकसभा में 2 लोग दर्शक दीर्घा से कूदे और जिसके बाद हड़कंप मच गया, लोग इधर उधर भागने लगे। इन लोगों के हाथ में कलर स्मोक था। ये लोग लोकसभा के दर्शक दीर्घा से तब कूदे जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद खानेन मुर्मू बोल रहे थे। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त राजेंद्र अग्रवाल स्पीकर की कुर्सी पर थे। राजेंद्र अग्रवाल ने यह कहा कि दर्शक दीर्घा से कोई व्यक्ति गिरा है, हमें ऐसा लगा है कि वो गिरा है, मगर दूसरा व्यक्ति भी रेलिंग से कूदने लगा तो ध्यान में आया कि दोनों ही कूदे ही होंगे। जिसके बाद एक ने अचानक जूते से कुछ निकाल लिया, जिससे धुआं फैलने लगा। चिट की आवाज आई और उसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। वो भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन सांसदों की मदद से वो पकड़े गए। अब ये पता चला है कि ये कौन कौन लोग हैं। हालांकि इन सभी ने ये इनकार किया है कि वो लोग किसी संगठन से नहीं हैं, बल्कि इंडिविजुअल हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी साजिश और ये पूरे 4 लोग जो कि अलग अलग इलाकों से हैं, ये सोशल मीडिया से एक साथ मिले थे और बीती रात को गुरुग्राम के एक मकान में रुके हुए थे, जिसका वीडियो आप देख सकते हैं। सांसदों ने 2 लोगों को जो अंदर गए थे उन्हें पकड़ लिया, वहीं बाहर जो लोग ऐसा ही हंगामा कर रहे थे उन्हें दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया है। अब सदन की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। इसके बावजूद भी अब सुरक्षा की समीक्षा करनी शुरू हो गई है। इसके अलावा स्पीकर ओम बिरला ने स्पष्ट संकेत दिए हैं और खासकर गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है कि एक बार फिर से संसद भवन की सुरक्षा एक बार कड़ी कर दी जाए। सुरक्षा चूक पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि शून्यकाल के दौरान हुई घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी जरूरी निर्देश दिए गए हैं। प्राथमिक जांच के अनुसार सिर्फ साधारण धुआं था, इसीलिए ये धुआं चिंता के विषय नहीं। संसद में हुए बरसी के दिन ही इस घटना के बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और ये 4 लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि एक हिसार से है, एक लखनऊ से है और 2 लोग अलग अलग स्थानों से।
इन चारों ने ही इस घटना को अंजाम दिया। वहीं इनका एक साथी अभी भी फरार है, जबकि एक संसद भवन के बाहर ही गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो हंगामा मचा हुआ है और इस पूरी घटना ने एक बार फिर से 2001 जैसे हालात की पोल खोल दी। तब भी आतंकियों ने हमला किया था और कई सुरक्षाकर्मी मारे गए थे और उसी घटना की एक बार फिर से याद आ गई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या संसद भवन भी असुरक्षित है? तो अगर संसद भवन जो कि सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, अगर वहां सुरक्षा नहीं है तो फिर आम आदमी की क्या हालत होगी, उसकी सुरक्षा राम भरोसे क्यों ना हो, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।